शराब क्या है? शराब एक एकाग्रता है। जब आप शराब पीते हैं तो केवल शराब पीते हैं। ठीक वैसी एकाग्रता है जैसे एक आदमी हिमालय पे जाके तपस्या करता है। वो हिमालय पे जाके तपस्या इसलिए करता है कि अपने आसपास उसे शांति नजर आती है। वो दुनिया से दूर होकर बैठना चाहता है। वो एक ऐसी अवस्था में बैठना चाहता है जहां भौतिक सुख, सुविधा, संसाधन, आज की बातें, लोगों की समस्याएं, इन सब से दूर होकर के ईश्वर से मन लगा सके। इसलिए वो हिमालय पे जाके बैठना चाहता है। आदमी भी परेशान है। आदमी भी भौतिक सुख, सुविधा, संसाधन की लड़ाई सुबह से शाम तक करता है। रात को सोने से पहले वो इनसे दूर होना चाहता है। अब उसे नींद चाहिए। बिस्तर मिले ना मिले, नींद मिलनी चाहिए उसे। वो शराब पीता है। शराब उसे एकाग्रता देती है। शराब उसे दिन भर की समस्याओं से दूर करती है। शराब उसे एक ऐसी अवस्था में ले जाती है जहां वो अपने आप को एक सिद्ध पुरुष की तरह महसूस करता है, जहां वो महसूस करता है कि ये मेरा ध्येय है, और वो सो जाता है। उसे नींद आ जाती है। ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम शराब नहीं हो सकती, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम नींद जरूर हो सकती है। जहां आप दुनिया से दूर होते हैं, दुखों से दूर होते हैं, संसार से दूर होते हैं, एक आंख का घेरा होता है और आप सो रहे होते हैं। वो शराब नहीं पिएगा तो शायद ये आंख का घेरा नसीब नहीं होगा। उसे नींद नहीं आएगी। बगैर नींद के कैसे रह ले वो? बुराई करते हैं हम नशे की। हम नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। मैं कभी नशे के पक्ष में नहीं हूं। मेरी इस बात का कतई अर्थ यह ना निकाला जाए कि मैं नशे के पक्ष में हूं। मैं उन लोगों का तर्क प्रस्तुत कर रहा हूं जो लोग नशा करते हैं। कभी आप लोगों ने उनकी ओर से सोचा ही नहीं। आप लोग अपनी ओर से सोचते हैं। आप लोग अपनी ओर से इसलिए सोचते हैं कि आपको मालूम है कि वो शराब पी के आएगा तो सच बोलेगा। वो शराब पी के आएगा तो उन चीजों से भी पर्दा हटाएगा जिस पे हमने पर्दा डाल रखा है। शराब पी के आएगा तो वो सारी कहानियां जिसे झूठ होने के बावजूद हमने बल दे रखा था, आज ठुकरा दी जाएंगी। आज उसके राज उजागर हो जाएंगे। इसलिए हम डरते हैं। हम इसलिए नहीं डरते हैं कि शराब पीने से उसका शारीरिक हनन हो रहा है। हम इसलिए नहीं डरते हैं कि शराब पी करके वो इंसान अपनी मानवीय चेतनाओं से दूर जा रहा है। हम इसलिए डरते हैं कि शराब पी करके वो इंसान हमारी सच्चाइयों को उधेड़ने में लग जाता है। उसके बारे में सोचिए और शराब के लिए रोकिए। नशा बुराई है। नशा कभी अच्छी चीज नहीं है। वो सारे लोग जो नशा करते हैं, मैं कभी उसका पक्षधर नहीं हूं। लेकिन नशा कौन नहीं करता? क्या चाय पीना नशा नहीं है? क्या कॉफी पीना नशा नहीं है? क्या अखबार पढ़ना नशा नहीं है? क्या काम करना नशा नहीं है? क्या टीवी देखना नशा नहीं है? क्या ठहाके लगाना नशा नहीं है? क्या घूमने जाना नशा नहीं है? क्या भ्रमण नशा नहीं है? क्या ईश्वर की भक्ति नशा नहीं है? वो चीज जिसे करने में हमें आनंद आता है, हम पहले आनंद को प्राप्त करते हैं और फिर हम उसके नशे में लिप्त हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं नशे की, शराब की। भगवान शंकर भांग का सेवन करते थे, भोले भंडारी कहलाते थे। उस समय तो ईश्वर था, भगवान थे, देवता और राक्षस दो ही प्रवृत्ति के लोग होते थे। हमने किसी राक्षस के बारे में तो यह नहीं सुना कि वो किसका सेवन करते थे, लेकिन भगवानों के बारे में हमने जरूर सुना है, जिसे आज हम नशे के रूप में गिनते हैं। उस समय क्या था? यदि यह चीज इतनी ही बुरी होती तो ईश्वर उसे क्यों अपनाते? लेकिन ईश्वर ने अपनाया। क्यों अपनाया? इसलिए कि बुरा नहीं था। वो चीज जो कभी बुरी नहीं रही, आज आकर के हमारे बीच में तर्क हो गया है उसे बुरा कहने का। हम इसलिए बुरा कहने लगे हैं कि वो चीजें सच्चाइयों को सामने लाने लगी है। वो इंसान जो सामान्य अवस्था में आपके सामने शायद एक शब्द भी ना बोल पाए, वो शराब पी करके आपके सामने सब कुछ बोल जाता है। एक और तो आप कहते हैं कि हमारे भारत की नागरिकता या एक भारत के नागरिक का अधिकार है भावनाओं की अभिव्यक्ति। यदि उसने शराब पी के अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है तो क्या गुनाह किया? शायद उसका मस्तिष्क, उसका हृदय, उसका मन उस पर इस बुरी तरह से नियंत्रित करके रखता है, उसे इतना नियंत्रण करके रखता है उस इंसान पे कि वो सामान्य अवस्था में नहीं बोल पाता। उसने शराब का सहारा लिया और चार बातें बोल दी। आप हर अवस्था को पार करने के लिए, हर अवस्था में पहुंचने के लिए या हर चीज के लिए आप किसी ना किसी चीज का सहारा तो लेते हैं ना। नदी पार करने के लिए आप नाव का सहारा लेते हैं, आसमान में उड़ने के लिए आप हवाई जहाज का सहारा लेते हैं, लंबी दूरियां पार करने के लिए आप रेलगाड़ियों का सहारा लेते हैं। तो यदि उसने अपनी बात रखने के लिए शराब का सहारा ले लिया तो शराब को उसके वार्ताओं के आवागमन का साधन क्यों नहीं मानते आप? ये क्यों नहीं मानते कि वो इसलिए शराब पी रहा है या शराब पी के वो बातें इसलिए कह रहा है अब कि वो सामान्य अवस्था में नहीं कह पाया? लेकिन नहीं, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, यदि शराब पी करके किसी आदमी ने सफेद को सफेद और काला को काला कह दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसने सफेद को सफेद और काला को काला कहा। हम ये कहेंगे कि उसने शराब पी के बातें की। क्यों? क्या तर्क है आपका इसके पास? आप कैसे साबित करेंगे इस चीज को? सच तो हमेशा सच रहेगा, हिमालय तो हमेशा हिमालय रहेगा। एक शराबी भी उसे हिमालय कहेगा, एक सामान्य व्यक्ति भी उसे हिमालय कहेगा। सामान्य व्यक्ति का कहा हुआ हिमालय हिमालय है, शराबी का कहा हुआ हिमालय हिमालय नहीं है। क्यों?
हम कह देते हैं वो तो शराबी ने कहा था, उस पर हम कितना यकीन करें। हम एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं जहां हम सच्चाई से बहुत दूर भागना चाहते हैं। हम हर सच्चाई को जो किसी शराबी ने कही है, शराब के नशे में कही है, उसे मानना ही नहीं चाहते, उसे अपनाना ही नहीं चाहते। अरे सच को सच रहने दो, शराब को शराब रहने दो, नशा को नशा रहने दो, इंसान को इंसान रहने दो। इन सब चीजों को एक करने पे क्यों तुले हो आप लोग? वो इंसान जो शराब पीता है, कभी जाकर के आपने उससे पूछा कि क्या वजह है, तुम क्यों शराब पीते हो? हमने कभी नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि हमें उसके अच्छा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं चाहते कि वो अच्छा बने। हां, वो बुरा बन के जब हमें कुछ कहता है तो हमें फर्क पड़ता है, और फर्क केवल हमें उतना ही पड़ता है जितना वो हमें कहता है। यदि हमें ना कह के वो किसी और को कह रहा होता है तो हम दूर खड़े होकर ठहाके लगाते हैं। आपसे तो अच्छा है वो शराबी जो सिर्फ उन लोगों से बात कर रहा है, जो सिर्फ उन लोगों को कह रहा है जिनसे वो कुछ कहना चाहता है। आप तो उन लोगों की बातों में ठहाके लगा रहे हो जिनसे आपका वास्ता ही नहीं। आप तो उन लोगों से अपने मस्तिष्क को मिलाने की कोशिश कर रहे हो जो आपसे सोच दूर रखते हैं, जिनकी सोच और आपकी सोच में बहुत अंतर है। क्या गुनाह कर रहा है वो शराबी? मुझे नहीं लगता कि यहां कोई अपराध हो रहा है। और वो शराब जिसे सरकार बेचती है, सरकार कहती है हम एक अच्छे समाज का निर्माण करने में लगे हैं, सरकार कहती है हम देश का विकास कर रहे हैं, सरकार कहती है हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं, सरकार सुबह से शाम तक विकास का रोना रोती है, विकास का गाना गाती है, विकास की धुन पे सरकारें चलती है, और वो विकास जिसमें लगने वाला पैसा शराब बेचकर हुई आय से हो रहा है। क्यों ना कहा जाए कि शराबी लोगों के पैसे से देश का विकास हो रहा है? क्यों ना कहा जाए कि शराबियों के द्वारा दिया हुआ वो पैसा जो किसी ना किसी माध्यम से आज दुनिया में फ्लोट हो रहा है, अरे उससे जो अच्छे हैं ये शराबी जो शराब खरीदते हैं, पैसा देते हैं, हर शराब की बोतल में लगने वाली एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास पहुंचती है, देश का विकास होता है। उन लोगों से तो अच्छे हैं जिन्होंने अपना पैसा स्विट्जरलैंड में जाके रख दिया। उन लोगों से तो अच्छे हैं जिनके पास अरबों रुपया है, किसी को कुछ नहीं मिलता। एक एक शराबी का पैसा मार्केट में फ्लोट होता है। आज मैं जाकर के एक शराब की बोतल खरीदता हूं, उसमें यदि मैं 100 रुपए की बोतल खरीदता हूं और 30 रुपए यदि कस्टम ड्यूटी जाती है, उस सरकार से के पास पहुंचती है, उससे निर्माण कार्य होते हैं, देश का विकास होता है, और वो सारा पैसा लोगों को मजदूरी मिलती है, पेट्रोल पंप चलते हैं, घर चलते हैं, परिवार चलते हैं। एक पक्ष ये भी तो है शराब का। मैं फिर कह दूं मैं शराब के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हूं। आप एक अच्छे समाज के निर्माण की बात करते हैं, दूसरी ओर आप शराब बेच करके रेवेन्यू जनरेट करने की बात करते हैं। ये दो मुंहा बर्ताव क्यों? क्या आपको नहीं मालूम कि शराब गलत चीज है? क्या आपको नहीं मालूम कि शराब से नुकसान हो सकते हैं? आपको मालूम है, लेकिन आपके पास में तर्क नहीं है। और यदि ये इतनी गलत है, इतना सही है इसको रोकना, इस पे पाबंदी लगाना, इतना सही है शराब का सामाजिक रूप से बहिष्कार करना, तो वो लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी तो शराब पीते हैं। क्या आप खुल के कह सकते हैं कि उनमें विवेक की कमी है? क्या आप कह सकते हैं कि उनमें मानवीय चेतनाओं की कमी है, या उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं कह सकते। इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं वो लोग जो देश को चला रहे हैं, देश को संचालित कर रहे हैं। उनके द्वारा लिया हुआ फैसला, उनके द्वारा लिए हुए निर्णयों से देश चलता है। वो भी तो शराब पीते हैं। एक रिक्शे वाला शराब पी ले तो अपराध है, एक पुलिस का सिपाही शराब पीकर के बस स्टैंड पे बैठ जाए तो अपराध है, और एक राजदूत, एक एम्बेसी का राजदूत, एक देश का राजदूत भरी महफिल में शराब पी रहा हो और वहां 50 राजदूत और शराब पी रहे हो, वहां 50 नेता और शराब पी रहे हो, तो वह अपराध नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो महंगी शराब पीते हैं, या इसलिए कि उनके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है, या इसलिए कि वो लोग हैं जो गरीबों के बारे में बोला करते हैं। अरे ये दोहरा चरित्र बदल दो। जो अपराध एक के लिए है वो सबके लिए है, और जो अपराध सबके लिए है वो एक के लिए भी है। ये बोलना बंद कर दो कि हमें शराबी का बहिष्कार करना है, हमें शराब का बहिष्कार करना है, हमें शराबी को गले लगाना है, शराब को दूर करना है। हम शराब को गले लगा रहे हैं, शराब से आने वाले पैसे को गले लगा रहे हैं, शराब से होने वाले विकास को गले लगा रहे हैं। शराब की चमकती दमकती दुकानें सड़कों पे खुल रही हैं, हम उसका स्वागत करने जा रहे हैं, हम वहां फीता और रिबन काटने जा रहे हैं, हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, और शराबी को भगा रहे हैं। क्यों? महात्मा गांधी की वो बात हम भूल रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि अपराधी से घृणा मत करो, अपराध से घृणा करो। क्या वो यहां लागू नहीं होती? शराबी से घृणा मत करो, शराब से घृणा करो। हम किस परिस्थिति में आ गए? हम कहां आ गए हैं? हम इंसान के दुश्मन हो गए हैं। हम एक ऐसी चीज के दुश्मन हो गए हैं जिसको पूरे विश्व के लोगों ने स्वीकार कर रखा है। मुझे एक ऐसा देश बता दीजिए जहां शराब नहीं मिलती।
मुझे एक ऐसा देश बता दीजिए जहां शराब की बिक्री पे प्रतिबंध हो, या मुझे एक ऐसा गांव बता दीजिए जहां कोई शराब नहीं पीता। हमने हिंदुस्तान में देखा है बहुत सारे प्रदेशों में शराब की बिक्री पे प्रतिबंध लगाए गए थे। क्या हुआ? वहां और ज्यादा शराब बिकने लगी। वो शराब जो पहले किसी एक दुकान में बिका करती थी अब घर घर में बिकती है। ब्लैकमेल होते हैं, ब्लैक में शराब बिकती है, जहरीली शराब बिकती है, सैकड़ों लोग एक साथ मर जाते हैं इसलिए कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया। फिर मुझे नहीं लगता कि शराब पीने वाले व्यक्ति से इस तरह घृणा की जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शराब पीने वाला व्यक्ति जो बोलता है उसकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शराब के नशे में बोली हुई हर बात गलत होगी, झूठी होगी। शराब मानवीय बल देकर, मानसिक संतुलन को सामान्य कर, एक वो सच्चाई जिसे किसी नियंत्रण की वजह से सामने नहीं लाया जा सकता था, सामने ला देती है। शराब आईना है, मिरर है शराब, सच्चा स्वरूप दिखाती है शराब। प्रतिबंध लगाना हो उस दिन लगाइएगा जिस दिन आप पहले शराब बनने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दीजिए। जहां शराब बनती है उनके लाइसेंस पहले रद्द करिएगा, फिर उनके करिएगा जहां शराब बेची जाती है, फिर उनसे बात करिएगा जो शराब पीते हैं। सच्चाई भी सामने आएगी, सफल भी हो जाओगे नशा मुक्ति पे। नशा मुक्ति के नाम पे हम उस मुद्दे पे बात करते हैं जिस मुद्दे के बारे में हम सोचना नहीं चाहते। हम सुबह से लेकर शाम तक शराब के बारे में, शराब के विरोध में भाषण देते हैं और शाम को जाकर किसी बार में बैठ करके शराब पीते हैं। ये दोहरा चरित्र इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस विश्व के लिए, इस सृष्टि के लिए अच्छा नहीं है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा जो शराबियों से घृणा करते हैं, वो शराबियों से घृणा करना छोड़ दें, शराब से घृणा करें। वो हर उस व्यक्ति का जो शराब पीता है उसके नजदीक जाएं, उससे बात करें, उन चीजों को समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि शराब पीता है। तब शायद आपका नशा मुक्ति भी कारगर होगा। और जब तक कि आप ऐसा नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अधिकार है किसी शराब पीने वाले व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोलने का। बातें बहुत सी है और मैं समय समय पे करता रहूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही।